होते होते तभी तो टाइम से लग रहा हूँ। कितने बजे जाना? और आओगे कब? 1:30 बजे। उन्होंने पिछले टेस्ट भी नहीं दिए। आप आ रहे हैं परसों? आप परसों आ रहे हैं टेस्ट देने? कह रहा सुबह के टाइम ना माइंड सही आता है, दिन के समय ना सही रह नहीं पाता। यस सर। सर बस 5 मिनट में खत्म कर रहे हैं। हाँ तेजस, सही याद दिलाया आपने। अरे बस एक बात बताओ, क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसे क्वेश्चन नंबर 19 से पहले किसी क्वेश्चन में दिक्कत है? 19 से पहले किसी क्वेश्चन में दिक्कत है? नहीं? चलिए हाँ बोलो बोलो। 7? अच्छा आपने बोला भी 7, शायद मैंने सुना नहीं, मेरे को लगा 2 आ जाएगी। क्या रहा है? इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। अच्छा ठीक है, कह रहा है 3 बच्चों का ना ग्रुप है जिसमें से ना 2 बच्चों का बर्थडे एक दिन नहीं आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है ये, यानी ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट कि ऐसा काम नहीं होगा। कितना है? 0.992। कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालना है आपको, राइट। एंड हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल्स टू कितना होता है? 1। ये यहाँ प्लस का वहां जाएगा माइनस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आ जाएगा। दिव्या बता तो बड़े कॉन्फिडेंस से रहे हो, तो गड़बड़ क्या करिए? माइनस करने में तो गड़बड़ नहीं करती। चलो लाओ, मैं कोई बच्चा होगा जरूर जिसे माइनस करने में प्रॉब्लम आ रही होगी, मैं एक और सिखाता हूँ। 1 में से माइनस करना है 0.992। तो भाई सबसे पहले आपको डेसिमल लगाना है, याद रखना है डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है, ठीक है। तो ये होगा 0.992, ऊपर कुछ नहीं है तो आगे लगा देना है 0 0 0। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 9 गया 0 0 और 0, तो 0.008। कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाती है गड़बड़, सबसे होती है। Any other doubt before question number 19? 17? Let's see question number 17. कह रहा a lot of 20 bulb contain 4 defective, कि एक लॉट है जिसमें टोटल 20 bulbs हैं and out of those 24 are defective. One bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that the bulb is defective? कि defective होगा तो भाई probability होता है favorable over total। हम चाहते हैं defective हो, defective कितने हैं टोटल? 4 और टोटल कितने हैं? 20, तो 4/20, तो डिफेक्टिव बल्ब आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/5। सपोज द बल्ब ड्रॉन आउट इन द फर्स्ट केस इज नॉट डिफेक्टिव। मानो आपने एक बल्ब निकाला और वो डिफेक्टिव नहीं है। अब डिफेक्टिव नहीं है तो क्या वापस से डिफेक्टिव वाले बॉक्स में डाल दोगे? नहीं, उसे निकाल कर क्या करोगे? साइड रख दोगे। एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, अगर रिप्लेस नहीं करा तो बोलो अब टोटल आउटकम कितने हो गए? पहले भाई 20 थे, अब कितने हो गए? 19। कह रहे हैं नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम, अब दोबारा से एक बल्ब निकाला गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव? क्या वो डिफेक्टिव नहीं होगा यानी ठीक होगा। भाई पहले 4 डिफेक्टिव थे तो कितने ठीक थे? 16 ठीक थे।
अब उन 16 में से एक बल्ब आप पहले ही निकाल चुके हो, तो कितने बच गए? 15 बच गए। तो आपका फेवरेबल आउटकम कितना हो गया? 15 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी हो गई 15/19। बोलो सोनाक्षी, क्लियर है? 19 से पहले कोई और डाउट? भाई बेझिझक बता देना किसी को भी कोई डाउट हो तो। चलो जी, हाँ तो हाँ तो डिस्क मतलब पर्ची मान लो यार तुम, डिस्क वेस्क कुछ नहीं हो, डिस्क पैसे ही दे। 20 में डाउट है ना? हाँ मुझे पता है 20 में होगा। भाई मैंने आपको बताया था, मैं बता दूं ना, देखो आपको क्या कह रहा है, अरे सुन लो यार, सुन लो, बातें नहीं करो। कह रहा है सपोज यू ड्रॉप अ डाई on a random rectangular region as shown, what is the probability that it will land inside the circle of diameter 1 meter? So the basic thing that I can understand from here is, if the circle is bigger, there are more chances कि जब मैं डाई थ्रो करूँ वो इसके अंदर जाए। अगर ये छोटा होगा तो चांसेस ज्यादा होंगे कम होंगे? कम होंगे, यानी जितना ज्यादा उसका एरिया होगा उतना ज्यादा चांसेस होंगे। ठीक है, तो मैंने कहा तो मुझे पता लगा कि भाई इसकी जो प्रोबेबिलिटी डिपेंड करती है इनके एरिया पे। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल हो जाएगा मेरा एरिया ऑफ सर्कल, और टोटल हो जाएगा मेरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, माने 22/7 इंटू, बोलो डायमीटर 1 है। अरे भाई 0.55 मत लिया करो, 1/2 लिया करो। डेसिमल में तब तक मतलब जब तक पाए आपको डेसिमल में नहीं दे रहा। 1/2 इंटू 1/2, डिनोमिनेटर बोलो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ 3 है और ब्रेथ 2 है, तो 3 इंटू 2, बोलो 2 से 2 कैंसिल, क्या हो गया? 11। क्या बना? 11/7 2 जा 14 और 3 2 जा 6/1। ये छोटा सेमी सर्कल, ये बड़ा सेमी सर्कल, बोलो क्या बना? 11/14 6 जा 14 5 जा 76 84। तो कितना आ गया आपका? 84। दिस इज योर आंसर। चाहो तो आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, मुझे नहीं पता पीछे डेसिमल में कैसे है, तुम देख लेना। ठीक है, कोई दिक्कत लग रही है तो बोलो। क्वेश्चन नंबर 11 ओ 21 में डाउट, 22 में डाउट, 22 में नहीं होना चाहिए डाउट। 22 तो मैंने जब आपको करा रहा था ना तभी समझा दिया था कि डाइस का सम लेना, 36 के 36 आउटकम बनाओगे और कर दोगे। अगर डाउट है तो बताओ, 22 कराऊं फटाफट? करा दूं? तूने ट्राई करा? सच बता, नहीं करा। 23rd बहुत इजी क्वेश्चन है, बोलो दिक्कत लग रही है तो। भाई क्या कह रहा है? कह रहा है अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग 1 रुपी कॉइन 3 टाइम, 1 रुपए के कॉइन को 3 बार टॉस कर रहा है और नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम हनी विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। वो तब जीतेगा जब दोनों के दोनों ना सेम रिजल्ट देंगे। तो या तो ट्रिपल एच आ जाए, ट्रिपल टी आ जाए, तो वो जीतेगा, बाकी हार जाएगा। 3 कॉइन को टॉस कर रहा है तो पहले बोलो टोटल आउटकम कितना हो जाएगा? 8। वो 8 में से 2 बार जीतेगा। कह रहा है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी हनी विल लूज। हम चाहते हैं हार जाए, तो हम चाहते हैं ना ट्रिपल हेड है ना ट्रिपल टेल आए। कितनी प्रोबेबिलिटी हो गई? कितने फेवरेबल आउटकम हो गए? 6। तो 6/8 माने 3/4, तो 0.75 प्रोबेबिलिटी है कि वो हारेगा ही हारेगा। बोलो कोई दिक्कत लग रही है तो? सारे दे दिए, बोलो कोई दिक्कत लग रही है तो? 24 में किसी को डाउट? 25 में मुझे डाउट है, बढ़ा दूं? कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट। कौन से सही हैं और कौन से सही नहीं? अरे भाई ये लेन देन बाद में कर लेना, पढ़ लो पहले इसका बी पार्ट करते। कह रहा है इफ अ डाई इज थ्रोन, अगर एक डाई को फेंका जाता है तो मुझे पता है टोटल आउटकम कितने आते हैं?
1 2 3 टोटल आउटकम आते हैं 1 2 3 4 5 और 6। कह रहा है देयर आर टू पॉसिबल आउटकम, कह रहा है दो पॉसिबल आउटकम है, या तो एक ऑड नंबर आएगा या एक इवन नंबर आएगा। ये बात सही है। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। बोलो सही है गलत है? सही है। प्रोबेबिलिटी 1/2 ही होती है, 3/6। कह रहा है इफ अ कॉइन इज, देखो बड़ा शानदार क्वेश्चन, बड़ा मस्त। कह रहा है इफ टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, दो कॉइन्स को एक साथ टॉस किया गया तो भाई क्या हो सकता है? या तो दोनों में हेड आ जाएगा, या दोनों में टेल आ जाएगा, या एक में हेड आएगा और एक में टेल आएगा। ये तो पॉसिबिलिटी है, या तो दोनों में हेड हो या दोनों में टेल हो, या एक हेड और एक टेल हो। तो कह रहा है तो हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। बोलो यस और नो? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कहती है कि भाई आप कह रहे हो एक बार दोनों बार हेड आ जाएगा, सही है, एक बार दोनों बार टेल आ जाएगा, सही है, लेकिन नहीं, वो कहती है एक बार टेल हेड को अलग लेना और हेड टेल को अलग लेना। तो कितने आउटकम हो गए? 4। तो किसी की भी एक के आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 नहीं है। तो ये स्टेटमेंट कैसी है? फॉल्स है, गलत है। बोलो कोई दिक्कत लग रही है तो? दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 नहीं है, कितनी है? 1/4 है। दो टेल आने की भी 1/4 है। दिस इज ऑल अबाउट एनसीईआरटी। आज मैंने बुकलेट मंगवाई थी, सही बात है, बिल्कुल। अभी बुकलेट भी कंसीडर करेंगे, बट मैं आपको कुछ अबे तुम अभी तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से था, बैठे बैठे ट्रायंगल से हो गया। तो एक बस मुझे लगा कि ऐसा होता है कि अगर तुमको ट्रायंगल सिमिलर है और उसका रेशियो एरिया का रेशियो निकालना है तो उनकी साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है। तुम्हारे सिलेबस में होगा तो जैसे अगर आपने निकाला AB/PQ, अगर ये आ रहा है 1/2, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, अगर ये रेशियो पूछेगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1/4 हो जाएगा। क्वेश्चन, find the probability of getting 53rd Sunday in a leap year। करो भाई, कोशिश करो। मैं चाहता हूं एक लीप ईयर में ना 53rd संडे मिल जाए मुझे। घर से याद करके आए हो क्या? कितनी आएगी? 1/7। चलो गलत आंसर है। मैंने बोला था ना रट कर आए हो। हर ईयर में 52 वीक्स ही होते हैं, चाहे नॉर्मल हो चाहे लीप हो। लीप ईयर में एक ही दिन तो बढ़ेगा, एक हफ्ता थोड़ा ना बढ़ जाएगा।
जीरो गलत है। 2/7। ओके। हेलो, नमस्ते सर, बताइए। जी जी जी। तान्या क्लास 12th में है। सर एक मिनट रखिए, मैं बता दूँ। गॉड, रॉकेट साइंस सर बात नहीं बताऊँ। नहीं मैथ्स टेस्ट के बाद पता है मैथ्स के टेस्ट के मार्क्स, अरे यार मेरे को तुम्हारे मैथ्स के टेस्ट लेकर आते, कल ले आऊँगा, भूल गया मैं लाना। सर नंबर बता दो चेक हो गए नंबर, याद थोड़े ना, मैंने कल बता दिए थे काफ़ी सारे बच्चों के। आपने फोन में देख के बताया तुम्हारे 26 है, नॉट अ बैड स्कोर कंपेयर टू अदर्स। मेरे सर तो है इन्होंने इन्होंने तो ऐसा कर रखा है ना, ऐसा कर रखा है। यार 19 से 26 तक आ रहा है मेरे आप यहाँ पर काटने में लगे मेरे सर ने पे आसानी से तो आपने काट भाई जल्दी बताओ। सर 2/7 यार मेरा ही पासवर्ड मांग रहा है, क्यों मांग रहा है? अभी तक तो कनेक्ट हो रहा था।
इतनी देर में तो हो जाना चाहिए। बोलो तेजस। ईवी, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। चलिए बस शांत हो जाइए और देखिए गाइस, ध्यान से सुनिए मेरी बात। देखिए हर एक ईयर में इससे हम दो क्वेश्चंस को एक साथ टैकल करने की कोशिश करेंगे। एक बार सेम क्वेश्चन आएगा जब वहां पे लीप वर्ड नहीं गिवन होगा, कहेगा इन ईयर, और कभी आएगा लीप ईयर। तो सबसे पहली बात मैंने कहा नंबर ऑफ डेज इन अ लीप ईयर, कि एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं। तो मैंने कहा 366 डेज होते हैं। अब सवाल यह है कि एक साल के अंदर वीक कितने होते हैं। तो याद रखना है 1 ईयर के अंदर टोटल 52 वीक्स होते हैं। 52 वीक्स का मतलब क्या है? 52 वीक्स का मतलब है कि 52 बार संडे आया होगा, 52 बार मंडे आया होगा, 52 बार ट्यूसडे आया होगा। हर दिन कितनी बार आया होगा? 52 बार आया होगा। वो कह रहा है क्या ये पॉसिबल है, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो संडे है ना वो 52 बार तो आया, एक और बार आ गया, यानी कितनी बार आ गया? 53 बार आ गया। कितनी बार आ गया? 53। मैंने कहा चलो कोशिश करते हैं समझने की। तो मैंने कहा जब तक 52 डेज 52 वीक्स होंगे, मैंने कहा नंबर ऑफ वीक्स इन अ ईयर, एक साल में कितने वीक होते हैं? 52 वीक्स होते हैं। तो मैंने कहा नंबर ऑफ डेज इन 52 वीक्स, तो 52 इंटू 7 आप मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 364। मैंने नंबर ऑफ डेज लेफ्ट, अब ध्यान से सुनना मेरी बात भाई। जब तक टोटल 364 डेज हुए होंगे, सारे के सारे डेज 52 बार आ चुके हैं। कितनी बार आ चुके हैं? 52। अब 2 दिन बचे हैं, 365 और 366। मानो अगर इस दिन संडे आ गया और दूसरे दिन क्या आ गया? मंडे। तो संडे कितनी बार आ चुका टोटल? 53। मंडे कितनी बार आ चुका? 53। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो संडे है वो 53 बार आया होगा। तो मैंने कहा टोटल आउटकम, जो 2 दिन बचे हैं, अब उन 2 दिनों में क्या क्या आ सकता है? हो सकता है पहला दिन संडे हो और दूसरा दिन मंडे हो, या हो सकता है पहला मंडे हो और दूसरा दिन ट्यूसडे हो सकता है पहला दिन ट्यूसडे और दूसरा दिन वेंसडे हो, पहला दिन वेंसडे हो दूसरा दिन थर्सडे हो, पहला दिन थर्सडे हो और दूसरा दिन फ्राइडे हो, या पहला दिन फ्राइडे हो और दूसरा दिन सैटरडे हो, या पहला दिन सैटरडे और दूसरा दिन संडे। क्या इसके सिवा कोई और पॉसिबिलिटी हो सकती है? ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन आ जाए मंडे और एक दिन आ जाए वेडनेसडे। बोलो ऐसा हो सकता है? ऐसा थोड़ा ना हो सकता है। डेज तो हमेशा कैसे रहते हैं? कॉन्जिक्यूटिव रहते हैं। कैसे रहते हैं? कॉन्जिक्यूटिव। तो इनके सिवा क्या कोई और पॉसिबिलिटी है जो उन 2 दिनों में आ सकती है? नहीं। मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि मेरा संडे आ रहा हो उस 2 दिनों में से किसी भी एक दिन, चाहे इस दिन आए चाहे इस दिन आए। तो मैंने कहा संडे वाला देखो, एक ये रहा और एक ये रहा। संडे कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम, यानी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/7। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 7 क्यों सही क्वेश्चन है ये, 7 है। सर बोलो बोलो। ये सैंपल स्पेस ही है सारे, रिक्वायरमेंट नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। नहीं लिखना पड़ेगा, ये सब लिखना पड़ेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा। अगर लीप ईयर नहीं आता तो क्या चेंज हो जाता क्वेश्चन में? तो यहां पर 366 की जगह कितना होता? 365।
ये तो सेम रहता, यहाँ 2 की जगह कितना आ जाता 1, कितना आता 1। अब टोटल आउटकम क्या हो जाते, फिर टोटल आउटकम हो जाते मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। अब आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो क्या आ जाए, संडे आ जाए, यानी कितने आउटकम रहे 1, तो प्रोबेबिलिटी हो जाती है उस केस में 1/7। बस ये बदल जाता। भाई जल्दी जल्दी नोट डाउन करो, अगला क्वेश्चन और बेहतरीन है, टाइम कंज्यूमिंग है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अर्नब मुश्किल तो नहीं लग रहा है, थोड़ा थोड़ा लग रहा है। आप एब्सेंट थे क्या अभी, तबीयत खराब है, क्या हो रहा है, फीवर? गर्भ अध्यक्ष के पीछे बैठ जाओ। हाँ जी, तेजा सब साफ साफ नजर आ रहा है। Is everybody done with noting down? Not yet. मुश्किल तो नहीं लग रहा साक्षी, पक्का? वीडियो चल रही है? चलो भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरा पर्सनल फेवरेट और एग्जामिनर का भी। 2 customers, Sham and Ekta, are visiting a particular shop in the same week. एक पर्टिकुलर शॉप में जा रहे हैं और सेम हफ्ते में जा रहे हैं। Each is equally likely to visit the shop on any day, मतलब कोई पाबंदी नहीं है, जिसका मन करे जब जाए जा सकता है। What is the probability that they both will visit the shop on the same day? क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो दोनों एक ही दिन जाएंगे, या क्या प्रोबेबिलिटी है वो दोनों कॉन्सिक्यूटिव डेज जाएंगे, या क्या प्रोबेबिलिटी है वो दोनों अलग अलग दिन जाएंगे। अब क्वेश्चन पढ़ के लग रहा है सीधा सा है, कर लो एक बार ट्राई। ना ना ना, कॉन्सिक्यूटिव वाले को बोलो, चलो तुम बताओ। सेम डेज का 1/7 हो सकता है, कॉन्सिक्यूटिव डेज का 2/7 हो सकता है, डिफरेंट डेज का पता। अरे भाई तो मैं डिफरेंट डेज का बता दूं तुम्हारे लॉजिक से, तुम गड़े नलायक निकले। पहले इस नलायक को करेक्ट करते हैं। अगर इसका सेम डे 1/7 है तो डिफरेंट डे क्या होगा, मतलब सेम डे नहीं होना। तो वो आपके लॉजिक के हिसाब से कितना हो जाएगा, 1 - 1/7 यानी कितना हो जाएगा 6/7। तीनों आंसर गलत है। पहले टोटल आउटकम बता दो। टोटल आउटकम तेजस ने बताया 5, गलत है। हाँ ये 3 आउटकम, एक आया, टोटल आउटकम 3 है। मैं इसके पीछे का लॉजिक ना समझ पा रहा हूँ और ना समझने में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखूंगा। ये बहुत भयानक तरीके से गलत है, गलत है। अब यही होगा जब पेपर में ये क्वेश्चन आएगा ना, तो हम खुश होकर कर कर आएंगे, क्योंकि हमें लगेगा ट्यूसडे से सैटरडे 5 दिन ही तो है, और टोटल आउटकम ले लेंगे 5 और भयानक गलती हो जाएगी। अब मैं बताता हूँ क्यों। नहीं,
आउटकम का मतलब क्या होता है? टोटल आउटकम का मतलब होता है कि जो जो पॉसिबल है, राइट? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि एक पॉसिबिलिटी ये है कि जो शाम है वो ट्यूसडे को गया हो और एकता भी ट्यूसडे को गई हो, या शाम ट्यूसडे को गया हो लेकिन एकता वेंसडे को गई हो, या शाम ट्यूसडे को गया हो और एकता थर्सडे को गई हो, या शाम ट्यूसडे को गया और एकता फ्राइडे को गई हो, या शाम ट्यूसडे को गया और एकता सैटरडे को गई हो। या ऐसा भी तो हो सकता है कि शाम ट्यूसडे को गया ही ना हो, कब गया हो? वेंसडे को, लेकिन एकता ट्यूसडे को, वेंसडे वेंसडे, वेंसडे थर्सडे, वेंसडे फ्राइडे और वेंसडे सैटरडे। या हो सकता है शाम वेंसडे को भी ना गया हो, कब गया हो? थर्सडे को गया हो। समझ पा रहे हैं आप? किसी को अगर लग रहा है कि सर क्या चल रहा है तो बताओ। जब मैंने डाइस वाला मैटर लिखवाया था तो बताया था कि एक सुपरमार्केट वाला क्वेश्चन कराऊंगा। अब तो लिखकर ही पता लगेगा, मैं याद नहीं करके आया। उतने ही होंगे। मुझे सिर्फ इतना बता दो, देखो मैं आपसे ना ज्यादा और सवाल करना नहीं चाहता, मुझे इतना बताओ कि अब आज के बाद जब ये क्वेश्चन देखोगे तो टोटल आउटकम 3, 5, 7 नहीं लिखोगे। अब टोटल आउटकम कितने बन रहे हैं? 25 बन रहे हैं। क्या ये पॉसिबिलिटी है? ये सारी पॉसिबिलिटी मैंने लिख दिया आपके आगे। अब क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन करना मुश्किल नहीं है, देखो क्वेश्चन आसान होते हैं। कह रहा है दे विजिटेड ऑन द सेम डे। सेम डे मतलब ट्यूसडे ट्यूसडे, वेंसडे वेंसडे, थर्सडे थर्सडे, फ्राइडे फ्राइडे या फिर सैटरडे सैटरडे। कितने हो गए? 5। 1 2 3 4 5। तो फेवरेबल आउटकम हो गए आपके 5। प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम, तो 5/25 विच कम्स आउट टू बी 1/5। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकंड, तुम बता दो। बताओ बताओ। 20। माय गॉड। पहली बात तो 25 है टोटल, तो 4/5 ही आंसर है आपका। अरे भाई तुम्हारे सामने टोटल आउटकम लिख दिया, अब क्या करूं? अपना सर निकाल के रख दूं तुम्हारे आगे? ढूंढो कॉन्सेक्यूटिव मत होता लगातार दिन। एक दिन एक गया, अगले दिन दूसरा गया। चार बाय 25। 2 आंसर आ रहे हैं, तो आ रहा है 4/25, एक आ रहा है 9/25। बाकी सारे चुप बैठे हैं, पता नहीं क्या चल रहा है उनके दिमाग में। चलो भाई देखिए, लगातार दिन का मतलब होता है कि मैं ट्यूसडे को गया, 6 हो गया। 6/25 इज अ न्यू आंसर। तो मैं एक दिन गया और अगले दिन को दूसरी चली गई। तो कह रहा है जब शाम ट्यूसडे को आया और एकता वेंसडे को आई, लगातार हुआ। शाम वेंसडे को आई, एकता थर्सडे को आई, लगातार दिन। थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे। ठीक है, क्या ये भी कॉन्सेक्यूटिव है? क्यों भाई? शाम आया हो वेडनेसडे को और एकता आई थी ट्यूसडे को। बोलो लगातार है या नहीं है? लगातार है। क्या ये लगातार नहीं है? थर्सडे वेडनेसडे, ये भी लगातार है। क्या ये लगातार नहीं है? फ्राइडे थर्सडे,
ये भी लगातार है क्या? ये लगातार नहीं है, सैटरडे फ्राइडे है। अब तुम मुझे बताओ नोवे का लॉजिक क्या है, नाइन्थ क्या है जो मैं नहीं ढूंढ पा रहा हूं और तुम्हें मिल गया। तो मुझे टोटल दिख रहे हैं 1 2 3 4, कहाँ चले गए भाई, क्या हो गया इसे? अच्छा वो कर दिया था क्या? 4 5 6 7 और 8। तो फेवरेबल आउटकम हो गया 8। प्रोबेबिलिटी होता है फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम, तो 8/25 इज योर आंसर। डिफरेंट डेज में मेहनत करने मत बैठना। अगर वो सेम दिन नहीं गए तो क्या हो जाएगा? डिफरेंट। तो क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1 माइनस 1/5, एलसीएम लेके निकाल लेना, कितना आ जाएगा? 4/5। कुछ तो सही होगा ना। तुम ये भी बोल सकते थे सर सारे रियल नंबर ले लो, सब आ जाएगा उसके अंदर। देखो आज इसे ग्रुप में शेयर कर देंगे, ज्यादा टाइम मत लगाओ, घर पे कर लेना है। देखिए जो प्रोबेबिलिटी की बुकलेट है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी एक आसान चैप्टर है, तो आपको स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस, स्टार्टिंग के कुछ 60-70 क्वेश्चन बहुत आसान मिलेंगे।
जल्दी याद दिलाया, 5-6 क्वेश्चन करा दिए मैंने। बिल्कुल होता है, जीरो भी होता है। आप मेरी बात नहीं समझ रहे। उसने एक बोला कि ये कभी भी नहीं होगा, क्या ये कभी भी नहीं होगा? कभी कभी तो हो जाएगा ना। उसने बोला कभी नहीं होना चाहिए। कभी नहीं वाला ऑप्शन कौन सा था? सिर्फ लेस देन जीरो। ये कभी कभी तो सच होगा ना कि कुछ भी हो एक होल नंबर होना चाहिए। तो 50 इस ऑप्शन में सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए। तो भाई 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। इफ अ कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, एक कार्ड सिलेक्ट करा गया। अ रेड फेस कार्ड, हाउ मेनी रेड फेस कार्ड्स आर देयर? 6। भाई टोटल फेस कार्ड होते हैं 12, 6 ब्लैक होते हैं और 6 रेड। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/52। 3 से काट देते हैं, 3 2 जा और 3 4 से काट नहीं, 2 से काटना पड़ेगा। 2 3 जा और 2 26 जा। 3/26 ऑप्शन ए। A card is drawn from a deck of 52 cards. The event E that a card is not an ace. एक ace of heart नहीं है। पहले बताओ ace of heart कितने होते हैं? एक। तो हम चाहते हैं कि वो ace of heart ना हो। The number of favorable outcome, ace of heart ना हो। 52 में से मैं चाहता हूं ये कार्ड ना हो। तो क्या क्या हो सकता है? 51 हो सकते हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा? 51। कि उस एक को हटा दो। When a die is thrown, the probability of getting an odd number less than 3. Odd number less than 3। अच्छा, less than 3 में 3 आएगा ही नहीं आएगा? पहले ही बताओ। नहीं आएगा। क्यों? क्या 3 से कम होता है? नहीं। तो 3 तो आएगा नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा? 1। क्योंकि नंबर कैसा होना चाहिए? ऑड। ये तो इवन है। तो 1/6 ऑप्शन नंबर ए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग, करो करो करो, बताओ फटाफट। कह रहा है एक खराब अंडा आने की प्रोबेबिलिटी है 0.035। 0.035 ये खराब अंडे हैं। और टोटल एग्स कितने हैं? 400। भाई 400 यहाँ डिवाइड में यहाँ आएगा मल्टीप्लाई। गर्व एक बात बताओ, क्लास के बाहर भेज दो तुम दोनों को? मुस्कुरा लो एक दूसरे को देखकर। इससे ज्यादा तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? शांति से तुम्हें अलग बैठा दिया, फिर भी एक दूसरे को देखकर चल रहा है। तो मत आओ क्लास में। प्रॉपर डिस्टरबेंस हो रही है। बिना कुछ कहे एक बार शांति से घर बोला आपको, यहां बैठ जाओ। नहीं पढ़ना है तो फिर क्यों बाकी क्लास को परेशान कर रहे हो? मेरा और फोकस खराब कर रहे हो क्लास में। हद हो गई है बिल्कुल। कोई तुम फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चे थोड़ा ना हो कि तुम्हें समझाना पड़ेगा कि इंपॉर्टेंट चीजें चल रही है, चुप होकर समझ लो। जीरो 0.035 400 यहाँ डिवाइड में वहां जाएगा मल्टीप्लाई। बिल्कुल नीचे 3 0 आ जाएंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल। 140/10, 0 से 0 कैंसिल, 14 आंसर आ गया। ये कर लेना भाई, अब खुद से कर लेना। सेम आएगा, ये बनेगा 0.08। वहां पे डिनोमिनेटर में 400 था, यहाँ क्या है 6000, वहां चला जाएगा मल्टीप्लाई में। डेसिमल हटेगा, नीचे लगेगा 100। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। 8 6 48, 480 आपका आंसर हो जाएगा। 14th क्वेश्चन पढ़ो जरा। वन टिकट इज, हाँ बिल्कुल करना है। बिल्कुल भाई कह रहा है 1 से 40 तक आपके पास टिकट्स हैं, नंबर लगे 1 से 40 तक। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टेड टिकट हैज अ नंबर विद अ मल्टीपल ऑफ 5। मतलब 1 से लेके 40 तक 5 के कितने मल्टीपल होते हैं? 8। क्यों? 5 8 जा 40। तो 8 मेरे फेवरेबल है और टोटल कितना है 40। कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1/5। ए ऑप्शन। Someone is asked to take a number between 1 to 0 और बताओ इसमें कितने प्राइम नंबर्स होंगे? मतलब 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होंगे? आप इसको आराम से कैलकुलेट करना, ठीक है? मैं आपको बता देता हूँ कि कैलकुलेट करने के बाद आंसर कितना आएगा और पेपर के लिए इसको याद रखेंगे। याद रखना है कि 1 से लेके 100 तक के बीच टोटल 25 प्राइम नंबर्स होते हैं।
कितने प्राइम नंबर होते हैं? 25। मैं तुम्हें ढूंढवाऊंगा नहीं, खुद से ढूंढ लेना। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 25/100 यानी 1/4, बी ऑप्शन। बाकी घर जाकर एक बार फाइंड तो खुद से करना, लेकिन पेपर के लिए, एग्जाम के लिए याद करके जाओगे कि कितने प्राइम नंबर है? 25। टाइम थोड़ा ना लगाने में। इफ विच ऑफ द रिलेशनशिप इज करेक्ट, पहला रिलेशनशिप इज करेक्ट। हाँ करना पड़ेगा, तो मैं तो 100 के लिए बता रहा हूँ तुम्हें। 50 में तो इतना टाइम नहीं लगेगा ना कैलकुलेट करने में, 50 छोटा नंबर है। 17 द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3 मतलब 4, 5 और 6, तो 3/6 कितना आ जाएगा? 1/2। 4 ऑप्शन गलत है, 4 ऑप्शन गलत है, इसका सही आंसर कितना होगा? 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वन डिजिट, वन ऑफ द आउट ऑफ वन डिजिट प्राइम नंबर्स, वन नंबर इज सिलेक्टेड। पहले बताओ वन डिजिट प्राइम नंबर कितने होते हैं? 4 होते हैं, 2, 3, 5 और 7। क्या रहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर? इवन नंबर कितना है? सिर्फ 1, तो भाई 1/4, बी ऑप्शन। अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल, एक बैग है, क्या कह रहे हो? हाँ देखा क्वेश्चन है, जिसमें 3 रेड बॉल है और 2 ब्लू बॉल्स है, मार्बल्स है, सॉरी। कह रहा है इफ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू मार्बल। भाई ब्लू कितने हैं टोटल? 2, और मतलब ब्लू कितने हैं? 2, और टोटल कितने हैं? 5, तो 2/5, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अ सिंगल लेटर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड दिस। करो भाई, करो फटाफट करो, जल्दी से कर दो। सी ऑप्शन बन रहा है। भाई कह रहा है प्रोबेबिलिटी, तो मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी में पहली बात तो अल्फाबेट कितने हैं? 3, 3, 6, 3, 9 और 2, 11, तो टोटल आउटकम कितना हो गया? 11। कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ लेटर इज अ वोवल, तो वोवल क्या होता है? AEIOU, तो 1, 2, 3, 4, तो 4/11, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। (21) A fair die is thrown once, एक डाई को एक बार फेंका गया, the probability of getting a composite number less than 5, तो less than 5 तो 1, 2, 3, 4, ये 4 पॉसिबल, मतलब समझ रहे हो? ये 4 में से मुझे ढूंढना है। टोटल आउटकम तो 6 है, टोटल आउटकम तो कितने हैं? 6। मेरे पास ये 4 ऑप्शन है और मैं चारों कंपोजिट हो, तो 2 तो नहीं होगा, 3 तो नहीं होगा, ये दोनों तो प्राइम है। मेरा सवाल ये है कि 1 प्राइम तो है नहीं, तो कंपोजिट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, याद रखना है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना प्राइम होता है ना कंपोजिट। बोलो आंसर क्या है? सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है 4, तो 1/6, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। किसी को ये तो डाउट नहीं आ रहा कि सर 4 क्यों नहीं ले रहे डिनोमिनेटर में? आ रहा है। उसने ये नहीं बोला कि आपके पास टोटल आउटकम 6, उसने बोला अ फेयर डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को एक बार फेंका गया, तो टोटल आउटकम कितने हो सकते हैं? 6, तो 6 ही लेने हैं। 6 25 तक करेंगे। इफ अ लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द लेटर इंग्लिश अल्फाबेट, द प्रोबेबिलिटी दैट इज अ लेटर ऑफ द वर्ड दिल्ली। पांचों अलग है, तो 5 ऑप्शन है, तो 5/26, सी ऑप्शन। द प्रोबेबिलिटी दैट अ 2 डिजिट नंबर selected at random will be a multiple of 3
and not a multiple of 5. The probability that a 2-digit number selected at random is a multiple of 3, कि पहले एक 2-digit नंबर को आपने randomly select किया है, वो किसका मल्टीपल होगा? 3 का मल्टीपल होगा, लेकिन 5 का मल्टीपल नहीं होगा। ये है तो थोड़ा सा तगड़ा क्वेश्चन। तो मैंने कहा पहले बताओ टोटल 2-digit नंबर कितने होते हैं? 81 कैसे भाई? ग्रेटेस्ट 2-digit नंबर कितना है? 99। और 99 तक 1-digit नंबर कितने? अरे रुक जाओ, 99 तक 1-digit नंबर कितने होते हैं? 9 नंबर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इनको हटा दो तो टोटल 2-digit नंबर कितने हैं? 90। टोटल 2-digit नंबर कितने हैं? 90। भाई 99 तक 2-digit नंबर है, 99 के बाद तो 3-digit हो जाएगा ना। इससे पहले के सारे, लेकिन 1 से 9 तक कंसीडर नहीं करना है। तो टोटल कितने नंबर्स हो गए? 90। तो डिनोमिनेटर तो पता लग गया कितना है, डिनोमिनेटर 90। अब हम चाहते 3 का मल्टीपल हो लेकिन 5 का मल्टीपल ना हो, तो मुझे पता लगाना है कि 2-digit नंबर जो 3 के मल्टीपल हो और 5 के मल्टीपल ना हो। तो मैंने कहा पहले मुझे बताओ 99 तक 3 के टोटल कितने मल्टीपल आए होंगे? 33 मल्टीपल आए होंगे, क्यों? 33 3 जा 99, 33 मल्टीपल आए होंगे। लेकिन 1-digit वाले नहीं चाहिए, 1-digit वाले नहीं चाहिए। तो 1-digit में क्या आएगा? 3 6 और 9। तो 3 मल्टीपल आपने हटा दिए। तो पहले कितने मल्टीपल आए? 30। अब आप चाहते हो वो 5 के मल्टीपल नहीं होने चाहिए, 5 के मल्टीपल नहीं होने चाहिए। तो पहले बताओ 99 तक 5 के मल्टीपल कितने आए होंगे टोटल? मैंने कहा 99 से छोटा जो मल्टीपल है वो 95 है 5 का। कितने नंबर पर आता है? 19 पर। कितने पर आता है? 19 पर। नहीं यार ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, परेशान हो जाओगे। अब सोचो एक ऐसा नंबर जो 3 का भी मल्टीपल हो और 5 का भी मल्टीपल हो, 2-digit। मैंने कहा 5 का मल्टीपल पहला क्या है? आ रहा है 15। क्या 3 का मल्टीपल है? यस। तो इसको हटा देंगे। 5 का अगला मल्टीपल क्या है? 20। क्या 3 के टेबल में आता है? नहीं। 25 नहीं। 30 यस। 35 3 का मल्टीपल है ही नहीं। 40 3 का मल्टीपल है ही नहीं। 45 यस। अब तो दिख गया, अब तो दिख गया। अगला क्या होना चाहिए? 60। अगला क्या होना चाहिए? 75। अगला क्या होना चाहिए? 90। तो ये 5 भी हटाने पड़ेंगे, 6 है टोटल, सॉरी ये 6 भी हटाने पड़ेंगे। तो माइनस का 6 आ गया 24। तो 24 बाय 90 6 से कट हो रहा है, 6 4 जा और 6 15 जा, तो 4 बाय 15 इज योर आंसर। अब जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इट विल टेक टाइम और करना पड़ेगा। In a lottery, there are 5 prizes and 20 blanks. The probability of getting a prize, 5 बार प्राइज मिलेगा और टोटल कितने हैं? 25। 20 तो ब्लैक पर्ची है और 5 में प्राइज है, तो कितना चांस हो गया? 1/5 सी ऑप्शन। इफ अ नंबर x, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है। इफ अ नंबर x इज चूजन एट रैंडम, x को रैंडमली चूज कर लिया गया इन नंबरों में से, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट x स्क्वायर इज लेस देन 2? इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या लेस देन 2 आएगा? नहीं। -2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। लेस देन 2 नहीं आएगा। इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा? 4। तो ये दोनों तो नहीं आएंगे, ये दोनों तो नहीं है। मुझे चाहिए x स्क्वायर लेस देन 2 होना चाहिए। इसका स्क्वायर 1 होता है, इसका स्क्वायर 0 होता है, इसका स्क्वायर 1 होता है, तो लेस देन 2 यानी 3 आ गए। कितने में से? 5 में से। 3/5 डी ऑप्शन। नाउ व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू गाइस कि व्हेन इन द नेक्स्ट क्लास मंडे को जब आप आए, देखो ये रहा वो क्वेश्चन मेरे को दिख गया। ये व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर विल हैव 53rd मंडे। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और जो जैसे कर लिए ना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैं कह रहा हूं हो सकता है सारे के सारे भी सेम टू सेम मिले। सारे दे दूं? बोलो भाई। इसमें तो मानो अभी हमने 10-15 मिनट पहले स्टार्ट करा, 25 क्वेश्चन तो अभी कर लिए।
भाई तो करते रहो ये, तो साथ में जब टेस्ट से परेशान हो जाओ ये खोल के बैठ जाओ। ये तो एंटरटेनमेंट ही हो रहा है तुम्हारा, ये कौन सा सरदर्दी कर रहे हैं। चलो कम से कम, वैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सारा करके लेकर आओ, लेकिन कम से कम 146 तक। मजाक की बात नहीं है, ये 1-1.5 घंटे में हो जाएगा। ठीक है, ये करके लेकर आ। और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनके पास ये बुकलेट नहीं होगी, तो मैं आपके लिए इसे ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। जो काम करे वो भी कर देता हूँ। नोटबुक में करना, कहीं तुम भी ये बुकलेट जिनके पास है बुकलेट को रंग दो, ऐसा काम मत करना। बोलो, किसी के मन में कोई डाउट लग रहा है, कोई समस्या लग रही है तो पूछ लो। यार वो तो सारा उड़ गया जो मैंने अभी सेव किया था, गलत खुल गया। वो सेव ही नहीं हुआ, कहाँ चला गया। अरे कोई सारा नहीं है। अब देखो, तुम्हें करा हुआ तो मिलेगा नहीं जिसमें सारा लिखा हुआ था, तुम्हें वो दे दूंगा मैं फिर। पता नहीं यार कहाँ चला गया। नहीं, फिर मैं तुम्हें नॉर्मल पीडीएफ तो भेज ही दूंगा। ठीक है, तो मिलेंगे कब हम? कल मिलेंगे। कल क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी